Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप चैनल देख रहे हैं शफीक टेक्निकल टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ लोग वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं और उनको कोई अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा। तो मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेके आया हूं जो कि इंटरनेशनल मूवीज़ और वेडिंग में इस्तेमाल हो जाता है और हाई प्रायोरिटी पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसका प्रोजेक्ट भी मेरे पास अवेलेबल पड़ा हुआ है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हस्बर वाई चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हो शेयर करनी चाहिए। ठीक है, आज मैं प्राइम प्रो के बारे में बताने लगा हूँ। तो हाउ टू इंस्टॉल, वो कैसे इंस्टॉल होता है उसके बारे में। सबसे पहले मेन पॉइंट आपने देखना है कि विंडो में जो एंटीवायरस है वो आपने ऑफ कर देना है और उसके बाद जो है आपने ये उसको ओपन कर देना है। ये मेरे पास पड़ा हुआ ओपन हो जाता है, मैंने उसको क्लिक किया है तो ये स्क्रीन में पड़ा हुआ मेरे पास। ये तकरीबन 850 MB का है और अभी आपके सामने मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगा किस तरह इंस्टॉल करते हैं इसको विदाउट किसी लाइसेंस के, विदाउट किसी एक्टिवेशन कोड के, विदाउट किसी इंटरनेट कनेक्शन के बगैर जो है इसको मैं जो इंस्टॉल करूँगा आपके सामने चलाऊँगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विंडो 7 पे भी वर्किंग करेगा। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो अडोब के जो विंडो 10 पे वर्किंग करते हैं, विंडो 7 पे वर्किंग नहीं करते। तो ये प्राइम प्रो जो है ये 7 पे ही वर्क करेगा। आपके सामने मैं 7 पे इसको रन करूँगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने ही प्राइम प्रो सीसी जो है ओपन हो गया है। ये आप देख रहे हैं, इसका इस तरह इंटरफेस होगा। ठीक है, और ये विंडो 7 है। विंडो 7 पे मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। तो ये बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई जो है आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडिट वगैरह करने की कि यहाँ पे पासवर्ड है इसका डालो या इसको कोई अब इसकी DDL फाइल को क्लिक करो, इधर करो। कोई नेट से डाउनलोड नहीं करने की ज़रूरत है। जस्ट आपने उस आइकॉन पे क्लिक करना है और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा कम्प्लीटली तौर पे। तो ये हमारे पास पड़ा हुआ ये 2015 का जो वर्जन है ये है। और आगे इसको ओपन करके देखते हैं क्योंकि मेरे पास ना अभी रैम मैंने इसकी ना 2 GB की हुई है, इस वजह से मेरे पास स्लोली स्लोली इंस्टॉल हो रहा है। तो मैक्सिमम इसकी रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट इसकी तकरीबन 4 GB होनी चाहिए रैम और ज़्यादा से ज़्यादा 8 GB 12 GB तक जैसे आपकी कैपेसिटी मतलब आप सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क की इसके तकरीबन 5 GB की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट में आपकी इसकी हार्ड की ज़रूरत तकरीबन 500 GB की पड़ती है, मतलब 0.5 TB की पड़ती है। और इसमें प्रोसेसर हाई होना चाहिए, मैक्सिमम कोर i3 होना चाहिए। कोर i5 की निस्बत कोर i3 प्रोसेसर जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। और ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है प्राइम प्रो में, ग्राफिक कार्ड आपको मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। ये 2 GB रैम होने की वजह से इतनी लेट टाइम ले रहा है। तो मैं इसलिए लंबी इंस्टॉलेशन रखता हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये बाद में जो कोड है एक्टिवेशन कोड वो दे देते हैं। लेकिन मैं इसलिए वीडियो को पॉज नहीं करता क्योंकि लोगों का शक भी दूर रहे और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहें, क्योंकि कुछ ऐसी जो है टिप्स हैं जो कि समझ नहीं आती, आप स्किप कर देते हैं। बाद में कहते हैं कि वीडियो फेक है या कोई समझ नहीं आ रही। तो उस वजह से आपने ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें। अगर आपको मकसद नहीं पूरा हो तो फिर आप कमेंट में बताएं
अगर आपको ये वीडियो जिस तरह भी अच्छी लगती है, या और मैंने काफ़ी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वो भी वीडियो देखें। आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करें, हौसला लाइक करने से हौसला अफजाई होती है। तो इसके वर्ड की हमारी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वर्ड जो है 3-4 दिनों तक मैं कंप्लीट कर देता हूँ ऑफिस मैनेजमेंट का, और उसके बाद हम डो फोटोशॉप करेंगे। इस तरह काफ़ी मैं सॉफ्टवेयर जो है अपने चैनल पे रिव्यू करवाता रहता हूँ। तो ये फाइनली देख सकते हैं हमारे पास लोडिंग फाइल्स हो रही हैं। ये जहाँ पे आपको ये तीर नज़र आ रहा है, ये गोल सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी लोडिंग फाइल जो हैं वो हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें लोडिंग्स हो रही हैं, स्कैनिंग ऑडियो प्लग्स इन्स हो रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये फाइनली जो है ऑन हो गया, मेरे पास 2 GB रैम पे ऑन हो गया है। अगर आप नेट वगैरह यूज़ करते हो तो फिर ये इसकी मुश्किलात का सामना काफ़ी आपको इंटरफेस करना पड़ जाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन कोड मांगेगा अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो, ठीक है। अगर आपने नेट को ऑफ कर देना है, उसके बाद जो है आपने इसको इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे न्यू पे जाते हैं, न्यू, यहाँ पे ये देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट आ गया। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्निकल। टेक्निकल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओके कर देते हैं, यहाँ पे ऑडियो स्मूथ, यहाँ पे डीवीडी एचडी भी कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये सिस्टम स्लो होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हमारे पास अभी जो है वो शो हो जाते हैं। ये देख रहे हैं हमारे पास शो हो गए हैं। तो आपको ये देख सकते बिल्कुल कूल ही है। इसको हम इधर कोई सॉन्ग उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सॉन्ग पड़ा हुआ है, ये वाला मैक मलक का पड़ा हुआ है। तो इसको इधर पेस्ट कर देते हैं, मैं इंपोर्ट फाइल पे कर देता हूँ। तो इसको इधर राइट पाथ में लेके आते हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास ये बिल्कुल इजी जो है हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें मैंने ये सॉन्ग तैयार किया, ये आपके सामने ही है। तो इसकी मैं वॉइस बंद कर देता हूँ, क्योंकि जो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, उस वजह से मैं सॉन्ग की आवाज़ बंद कर देता हूँ। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। फाइनली जो है इसमें मतलब मैंने इस पर एडिट किया है, ये 4K अल्ट्रा। यहाँ पे इसको जो रेंडिंग है, ये रेंडिंग करने के लिए यहाँ पे आपने जाना है, इसको यहाँ पे फाइल पे सिलेक्ट करना है। और इसके बारे में मैं आपको रिव्यू करवा ही दूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट हमारा मतलब ये किसी काम की वजह से या कोई ऐसे एरर आता है तो हम न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं वहाँ से। ओपन रिसेंट, हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट पहले हो तो उसको रिसेंट बोलते हैं, मतलब जो कि सेव कर लेते हैं। प्रोजेक्ट काम करने की वजह से अगर लाइट ऑफ हो जाती है या फिर कहीं जाना पड़ जाता है ज़रूरी काम की वजह से, तो उसको प्रोजेक्ट रिसेंटली पे कंट्रोल किया जाता है। कन्वर्ट प्राइम क्लिप प्रोजेक्ट, मतलब जो आप क्लिप बनाते हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए प्राइम प्रो में। और क्लोज प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू को क्लोज कर सकते हैं। और उसके बाद सेव प्रोजेक्ट कंट्रोल एस, ये कोई भी प्रोजेक्ट हो, फॉर एग्जांपल एडोब फोटोशॉप में जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें कंट्रोल एस ही यूज़ होता है। और सेव हैज़ कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस कंट्रोल, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे कर देते हैं। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद ये हमारे पास जो है फाइल एक बन के आ गई, ठीक है, डेस्कटॉप पे। तो वहाँ पे अब मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आता है जी सेव एंड कॉपी, मतलब सेव करने के बाद कहीं भी कॉपी की जा सकता है, या रिवेंट
तो क्या होता है रिवेंट है, रिवर्ट है। रिवर्ट में मतलब कुछ भी ऑप्शन इसकी चेंजिंग की जा सकता है। साइनिक सेटिंग, साइनिक नाउ, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपको ये साइनिक नाउ कैप्चर F5 फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कैप्चर करना चाहते हैं तो आप F5 को प्रेस करें तो ये हमारी कैप्चर बन के आ गई है, जो कि आप देख रहे हैं। ये ऑफलाइन पे कैप्चर बनाइए। इसको मैं कर देता हूँ सेव यहाँ पे, ठीक है। तो ओके करते हैं इसको, ये कैप्चर होगी हमारी, कैप्चर यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है लिंक मोर, ये सारे इंटरनेट पे होंगे या फिर आप जब प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, क्योंकि मैं अभी फाइनली प्रोजेक्ट ओपन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अडोब एनीवेयर साइनिक इन, मतलब ये आप साइन करेंगे अगर आपके पास नेट अवेलेबल हुआ, क्योंकि मेरे पास अभी नेट अवेलेबल नहीं है। इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं जी, कोई भी चीज़ मतलब पड़ी हुई है हमारे पास, उसको इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट बैच लिस्ट, मतलब प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तो उसमें फ़ाइल को ओपन करने के लिए। उसके बाद होता है फाइल रिसेंट, इंपोर्ट रिसेंट, तो ये रिसेंट के लिए है फाइल एक्सपोर्ट। यहाँ पे मीडिया पे जाना, मीडिया पे जाने के बाद ये हमारे पास बता रहा है जी ये लेंथ है, ये इसका फ़िल्टर है, सब कुछ ये बता रहा है जी। आगे पूछ रहा है जी आप इसको फलां फलां AVI में, मतलब जो भी आप इसको करना चाहते हैं तो आप AVI या BMP इसमें जो भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी MPG कर देते हैं हम। एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट जो है, मेरी जो फाइल है एक्सपोर्ट होनी स्टार्ट हो गई है। जो सॉन्ग है मेरा, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, फिलहाल मैंने आपको समझाने के लिए ये किया था। तो यहाँ पे गेट प्रॉपर्टीज़ फॉर फाइल्स पे जाना, फाइल्स पे जाने के बाद आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे गेट प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर पे जाना है। यहाँ पे आपको बता रहा है जी कौन कौन से आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, ब्राउज़र कहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो है एग्जिट प्रोग्राम, कंट्रोल प्लस Q को दबाते हैं। इसके बाद आता है एडिट, एडिट पे आते हैं। एडिट पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कट कॉपी पेस्ट, ये तो नॉर्मल है, मतलब ये कट कॉपी पेस्ट क्लियर वाले। रिप्ले डिलीट डुप्लीकेट, मतलब कोई फाइल डुप्लीकेट कंट्रोल प्लस शिफ्ट को दबा के ले सकते। कंट्रोल आल से ले सकते। फाइंड, ये वो फाइंड एंड एडिशन, यहाँ पे सीक्वेंस में जाते हैं। फाइंड एंड एडिशन, ये हमारे पास अभी तक एडिशन नहीं पड़ा हुआ क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया हुआ। तो कीबोर्ड शॉर्टकट, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास जो शॉर्टकट कीज़ हैं, ये सारी इसकी शॉर्टकट कीज़ आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल वीडियो कट की मैंने लेनी है, VIDEO वीडियो CU कट की हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे कर देते हैं EXPORT एक्सपोर्ट। तो देख सकते हैं एक्सपोर्ट की अभी तक की हमारे पास नहीं है, यहाँ से आप की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस पे जाते हैं, जर्नल पे जाते हैं। ये हमारे शो स्क्रीन स्टार्ट सब कुछ शो करवा रहा है। ये आप यहाँ पे ऑडियो भी पड़ा हुआ है, ऑडियो हार्डवेयर पड़ा हुआ है। इसके बाद कैप्चर कंट्रोल, इसके बाद डिवाइस कंट्रोल, लेबल, कलर लेबल किस तरह करने हैं हमारे पास, ये कलर लेबल के बारे में पड़ा हुआ है। अगर इसको ब्राइटनेस को तेज़ कम करना है तो मेमोरी इसकी जो है ये बता रहा है जी हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट जो पड़े हुए हैं। रैम अवेलेबल सिर्फ इसके लिए बता रहा है जी, सिर्फ आप अभी तक प्राइम प्रो ही यूज़ कर रहे हैं। परफॉर्मेंस में जाते हैं तो ये मेमोरी पे जा रहा है, प्ले बैक, ये सारे इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एडिट पे जाते हैं, यहाँ पे इसके बाद क्लिप पे जाते हैं। क्लिप पे आपको ये सारी चीज़ें ऑफलाइन वर्क जब प्रोजेक्ट पे करेंगे तो तभी आएगा। रीनेम, मेक सब क्लिप, एडिट सब क्लिप, एडिट ऑफलाइन, ये सारे ऑप्शन जो हैं आप नेट पे अवेलेबल जब होंगे। तो यहाँ पे आता है सीक्वेंस, यहाँ पे आपको सीक्वेंस सेटिंग में जाना पड़ेगा। सीक्वेंस सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे देखना है, इसकी रेजोल्यूशन देखनी है, फ्रेम वगैरह की इसकी बता देना है, जो जो आपको कैपेसिटी में चाहिए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1080 कर देता हूँ।
तो इसको ओके कर देता हूँ। तो ये पूछ रहा है डिलीट ऑल रिव्यू, उस पर कैंसिल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये मेरे पास एक सीक्वेंस जो है वो रेंडर आउट, ये हमारे पास जो है ये इन आउट के लिए हमारे पास हैं, ठीक है। ये इन आउट के लिए, ये मार्क आउट ओ मार्क इन आई। तो मैच फ्रेम पे एफ पे क्लिक कर देते हैं, ये टर्म एडिट है, यहाँ पे जूम इन है, जूम इन कर देते हैं यहाँ पे। तो जूम इन के लिए जो है कौन सा हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्लिप में सीक्वेंस में जाने के बाद जूम इन में करने के लिए बराबर को दबाना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दबाता हूँ जी, यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ इसका, ठीक है। इसमें मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो वहाँ पे जाते हैं जी, मेकर में जाते हैं अब। तो मेक सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो शो एडिट पे जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद मेकर पे जाते हैं, मेक इन आई ओ जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद गो टू इन और शिफ्ट, ये सारा ऐड मेकर एम, और गो टू मेकर शिफ्ट प्लस एम। इसके बाद गो टू प्रीवियस मेकर शिफ्ट कंट्रोल, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम, और उसके बाद जो है ऐड क्लिप। ये काफ़ी सारे ऑप्शन जो है इसके पास मेरे पड़े होंगे। अगर आप प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे तो उस पर ओपन होंगे, ठीक है। यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, न्यू टाइटल का ऑप्शन है, जो फॉल्ट पे जाते हैं न्यू टाइटल बनाते हैं यहाँ पे। तो ओके करते हैं। तो ओके के बाद आप हमारा ये न्यू टाइटल आ गया। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप टाइटल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल शफीक टाइटल करता हूँ मैं। तो यहाँ पे शफीक बनने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक फ़ाइल जो है ये ऊपर बन गई है। तो उसके बाद उसके ओके करने के बाद यहाँ पे मैं जो है स्टाइल चेक कर लेता हूँ कि किस स्टाइल में पड़ा हुआ है। ये स्टाइल में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो है इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो आपको देख सकते हैं। इसके बाद जाते हैं टाइटल पे। टाइटल पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो विंडो पे भी आपको वर्क स्पेस, ऑल पैनल्स और असम्बली, ऑटो कलर्स, एडिटिंग, इफेक्ट्स, इफेक्ट पे जाते हैं। तो इफेक्ट ये हमारे पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसको जो है मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे इफेक्ट उठाता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, उसको आगे की तरफ मैं कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी तक जो है मेरा ये नेम आ रहा है। यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे टाइटल पे जाने के बाद आपको विंडोज़ पे जाने के बाद वर्क स्टेशन, यहाँ पे काफ़ी सारे इफेक्ट बन जाए नज़र आएंगे। उसके बाद मिनिमाइज फ्रेम करेगा, शिफ्ट प्लस दबाना पड़ेगा। अडोब स्टोरी पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारे जो है ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन हमारे पास अभी नेट अवेलेबल नहीं है, ये नेट पे मिलेंगे। उसके बाद जो है विंडो पे जाते हैं। विंडो पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी, कलर्स और मेकर्स, ब्राउज़र, मीडिया ब्राउज़र, प्रोजेक्ट, ये वो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे प्रोजेक्ट यूज़ करने। अगर आप प्रोजेक्ट बाय करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल लो प्राइस में प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। अगर मसला ये है कि आप सोचते होंगे कि कहाँ से प्रोजेक्ट बाय करना है, तो आपने मुझे मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, या आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। तो मैं अपना नंबर दे दूँगा आपको, ये जो टीसीएस करवा दूँगा। जब आपको टीसीएस वाला कॉल करेगा तब आप मुझे पैसे सेंड करना, अदरवाइज़ मुझे पैसे ना देना। उसके बाद हेल्प है। हेल्प पे आपको अडोब F1 पे हेल्प मिल जाता है। स्पोर्ट्स सेंटर है, प्रो स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ पे। उसके बाद विंडो है। हेल्प सेंटर के बाद यहाँ पे साइन इन होता है, कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कीबोर्ड अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो है इफेक्ट हैं, इफेक्ट पड़े हुए हैं। यहाँ पे इफेक्ट देख लेता हूँ मैं, कोई भी इफेक्ट उठा लेता हूँ। यहाँ से उठाता हूँ मैं इफेक्ट, इसमें डालता हूँ। तो ये देख सकते हैं किस तरह इफेक्ट डालता है। कोई भी और इफेक्ट उठाता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं यहाँ ब्लर इफेक्ट उठाता हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं कितनी ग्रेसफुल हमारे पास बन गए। तो इसमें ये टाइम में इसका पीरियड है जो भी आपने सेटिंग करनी है। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल है। कंट्रोल पैनल के बाद यहाँ पे हमने जाना है जस्टली सिंपली आपने
ऑडियो इफेक्ट, इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो ट्रांसलेट, वीडियो इफेक्ट। यहाँ पे इफेक्ट पर जाने के बाद यहाँ पे आपने ऑटो कंटेंट पे जाना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके करने के बाद इसको चला के देखना है, तो ये कितना स्मूथ हमारे सामने आ रहा है। इसके बाद और भी कलर्स में आप इसको देख सकते हैं, कोई भी जो कलर है इसको आप अट्रैक्टिव कलर बना सकते हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आपको कलर कितने ही इसमें अमेजिंग आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह आपने वाइट करना है तो वाइट भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इधर इसको कैपेसिटी हाई कर देता हूँ, तो ये देख सकते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के बाद यहाँ पे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद मेकर्स है। ये हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे टाइम बार आ रहा है, ये पूछ रहा है जी कितना आप एडिट करना चाहते हैं, किस टाइम से किस टाइम तक आपको करना। बस ये प्रोजेक्ट टेक्निकल है जो हमारे पास हमने प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट किया था। ये हमारे पास इन आउट जो कीज़ हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो जो ये फर्स्ट था, इसके बाद नेक्स्ट जो वेडिंग है सॉन्ग बनाने की, वो मैं वीडियो का लेसन अपलोड करूँगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।